नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स पे। दोस्तों, इस YouTube चैनल पे हमारी ये सबसे पहली वीडियो है और आज इसे हम हमारे वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन वीडियो सीरीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी का कंप्लीट सिलेबस और BSc एंड MSc का कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का। इसके अंदर जो स्टार्टिंग की वीडियोस जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम 11th क्लास के सिलेबस से शुरू करने वाले हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मैक्सिमम जो सिलेबस है उसको कवर करें, सीरीज़ वाइज सीक्वेंस वाइज हम उसको कवर करें, कोई भी टॉपिक बीच में ना छोड़ें ताकि आपका कोई भी डाउट, आपका कोई भी टॉपिक ना बचे, आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमारे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो सबसे पहली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मोशन इन वन डायमेंशन। यानी हम शुरुआत कर रहे हैं 11th के फिजिक्स के सिलेबस से, जिसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर हम कवर करने वाले हैं बच्चों वो है मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन है क्या? सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मोशन। मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और आफ्टर सम टाइम दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी, तो इस मीन टाइम के अंदर बच्चों ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया है, यही मोशन होता है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब मोशन की जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और भी बहुत कुछ। बट इन सबको स्टडी करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को हमें पढ़ना है और वो होती है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि जब हम मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हम सब ने देखा था कि हम बनाते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका मतलब एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो एक होती है जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस बच्चों 3 डायमेंशन को, 3 डायरेक्शन को शो करती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, or if an object is moving in this particular direction, or if an object is moving in this particular direction, तो हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को या उसके डिस्प्लेसमेंट को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशन की, तो इसका मतलब है कि जो मोशन है बच्चों वो लीनियर है, यानी एक ही लाइन में है। तो मोशन या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर यानी सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, या वो जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो मोशन है बच्चों वो कैसा है? वन डायमेंशन। सिमिलरली अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कन्फाइंड है किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, इन तीनों में से किसी भी प्लेन के अंदर अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कन्फाइंड है, उसका मोशन अगर इस प्लेन में देखने को हमें मिल रहा है, यानी उसके मोशन को हम समझा सकते हैं किन्हीं 2 डायरेक्शन की मदद से, तो उसे हम कहते हैं मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली एक 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है जिसके अंदर हम एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस, तीनों डायमेंशन का यूज करते हैं, और तीनों डायमेंशन का यूज करके हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शन को मिला के हम एक सिस्टम तैयार करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में। उसकी पोजीशन को हम बताते हैं इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, या यहां से हम उसकी पोजीशन को मेजर करते हैं, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को इजीली समझ सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में बच्चों जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन के टाइप्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें मोशन के टाइप्स की, तो मोशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। मोशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। मोशन 3 टाइप का होता है: ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड इन अ लीनियर पाथ, और हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहा है, लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो वो 2 तरीके से गोल घूम सकता है। या तो वो अपनी एक्सिस पे गोल घूम सकता है, जैसे अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करती है, या वो किसी ऑब्जेक्ट के आसपास घूम रहा है, जैसे हमारी क्लॉक की सुई घूमती है, या प्लैनेट्स सूरज के आसपास घूमते हैं। तो चाहे किसी एक पॉइंट के आसपास मोशन हो रहा है, चाहे अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेशनल मोशन हो रहा है, अगर कोई चीज गोल घूमती है तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। देन वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। कंपन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मेन पोजीशन से एक बार आगे और एक बार पीछे आता है, यानी टू एंड फ्रो का मोशन अगर वो करता है, तो उस टाइप के मोशन को बच्चों हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप सबने मेले के अंदर झूला देखा होगा, पेंडुलम होता है और स्प्रिंग होता है। ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, इनके अंदर जो मोशन होता है वो होता है वाइब्रेशनल मोशन। तो ये 3 बेसिक टाइप के मोशन के टाइप हैं बच्चों, जो आपको पता होने चाहिए। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन कहाँ देखने को मिलता है। फर्दर इससे आगे हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं उसके अंदर हम इन्हीं चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।